students, how are you? I hope you all are fine. Today we have to discuss about our next topic, public facilities. Public facilities means जन सुविधा. पब्लिक जो जन सुविधा है, इसमें हम लोग को देखना है कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार एवरेज इनकम के हिसाब से, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से हरियाणा जो है वो केरला से ऊपर है. मगर अदर इशूज को हम लोगों ने देखा, जिस तरह एग्जांपल्स फॉर में आपका लिटरेसी था, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट था और नेट अटेंडेंस रेशियो था. इसमें हरियाणा जो है वो केरला से पीछे है. ठीक है, तो इससे क्या एक हमको मतलब रिजल्ट्स दिखता है. हम लोग रिजल्ट्स इसमें ये दिखता है कि जरूरी नहीं है कि आपके पास मनी है तो आपके पास तमाम चीजें हैं, वो जरूरी नहीं है. क्योंकि हरियाणा के पास मान लीजिए एवरेज इनकम है मगर उसके पास सारे फैसिलिटीज नहीं है, और जो फैसिलिटीज हैं उसमें वो पीछे है अदर स्टेट से, जिनका एवरेज पर्सन इनकम जो है वो उनसे लो है. ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि एवरेज पर्सन हरियाणा हैज मोर इनकम देन केरला एवरेज पर्सन, बट नॉट इन क्रूशियल एरियाज. मगर सभी महत्वपूर्ण जो एरियाज है, जो क्षेत्र है, चाहे वो लिटरेसी की बात हो, चाहे हेल्थ का बात हो, चाहे आपका स्कूलिंग का बात हो, एजुकेशन का बात हो, उसमें वो केरला से पीछे है. हम लोग आगे देखते हैं कि मनी कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज. पैसा होने से ही हम तमाम चीजें, तमाम वस्तु और तमाम सेवाएं जो है वो नहीं ले सकते हैं. इट इज नॉट एडिक्वेट इंडिकेटर ऑफ ऑल द थिंग्स. ये किसी भी चीज का पर्याप्त सूचक के रूप में नहीं है कि मतलब पैसा है तो हम मतलब सब कुछ सफिशिएंट हमारे पास है, ऐसा ये कोई इसका इंडिकेटर नहीं है. देखिए, थ्रू मनी, अब मनी के हिसाब से यू कैन नॉट बाय पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट. पैसा है तो क्या आप पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट पा सकते हैं? नहीं पा सकते हैं. इस देश की जो सबसे बड़ी देश की राजधानी है, कहाँ है राजधानी? दिल्ली में है. दिल्ली में जितने पावरफुल मिनिस्टर्स हैं वहां पे है, वहां के सीएम हैं, वहां के गवर्नर हैं, राष्ट्रपति हैं और तमाम बिजनेस टाइकन और तमाम लोग वहां पे हैं. ठीक है, इतना लोग होने के बाद भी क्या उनके पास पैसा है? सब लोग प्रॉस्परस हैं. मगर क्या वो लोग एक पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट ले पाते हैं? आप अक्सर सुनते हैं कि दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, वहाँ बहुत तरह का मतलब समस्याएं हैं, धुंध लिखता है, कुहासा छाया रहता है. ठीक है, लोगों का जीना महाल है, मास्क लगा के लोग घूमते हैं. तो ये तमाम इतना पैसा, इतना मनी होने के बाद भी क्या वहां के लोग एक पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट अपने लिए अवेलेबल कर सकते हैं? ऐसा वो नहीं कर सकते हैं. उनके पास पैसा है मगर वो एनवायरनमेंट इस तरह का पॉल्यूशन फ्री नहीं ले सकते हैं. हाँ, वो अगर उनको इस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए तो उनको ऑलरेडी मतलब जहां पे इस तरह का सिस्टम है वहां जाकर उनको बसना पड़ेगा. अब दूसरा चीज देखिए आप, अनएडल्टरेटेड मेडिसिन. अब अनएडल्टरेटेड मेडिसिन जो है, जिसमें मिलावट वाला दवाई, पैसा है तो जरूरी है कि आपको एकदम शुद्ध दवाई मिलेगा, उसमें बहुत सारा मिलावट वाला दवाई भी आपको मिल सकता है. नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शंस डिजीजेज. अब ऐसा नहीं है कि पैसा है तो आपको कोई डिजीज का इन्फेक्शन नहीं होगा. अभी आप कोरोना वायरस आप देख रहे हैं किस तरह फैला हुआ है, महामारी के रूप में वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है. क्या जो पैसे वाले लोग हैं, क्या जो संपन्न लोग हैं, वो इससे उनका क्या स्थिति है? सब लोग लॉकडाउन में घर में पड़े हुए हैं. तो ऐसा नहीं है कि पैसा है तो आप इस चीज से मतलब आपका प्रिवेंशन हो जाएगा, आप उससे बचाव कर पाइएगा. उसको प्रिवेंशन करने के लिए unless the whole of your community takes preventive steps, उसके लिए हमारे समुदाय को ही आगे बढ़ना पड़ेगा. जब हमारा समुदाय आगे बढ़ेगा तभी जाकर के इन तरह की समस्याओं का निराकरण होगा. उससे हम लोग प्रिवेंटिव स्टेप्स उठाएंगे तो प्रिवेंशन हमारा हो पाएगा, हम लोग उससे बच सकते हैं. आगे आप देखिए कि एक एग्जाम्पल में दिया है कि मतलब सीधा सीधी मतलब यही है कि ये तमाम तरह के जो मनी के अलावा और तमाम जो जीवन के एस्पेक्ट्स हैं, गुड्स और सर्विसेज हैं, उसको पाने के लिए हम लोग को कलेक्टिवली काम करना पड़ता है. मतलब सामूहिक रूप से और सामाजिक रूप से कोई काम होता है तभी हम उस चीज को मतलब अपने उसका हम लोग बेनिफिट उठा पाते हैं. आगे देखिए आप, cheaper to have collective security for the whole locality or for each house to have its own security. मान लीजिए पैसा वाले हैं, ठीक है, पैसा वाले हैं तो आप गार्ड रख सकते हो. मगर सोसाइटी के अंदर क्या सब लोग पैसे वाले हैं? सब लोग पैसे वाले नहीं हैं. तो अगर मान लीजिए एक सोसाइटी के लिए, एक कम्युनिटी के लिए आपका जो सिक्योरिटी है वो होना अच्छा है, या हर एक व्यक्ति के घर पे गार्ड होना अच्छा है? तो अच्छा हुआ है कि समाज का जो मतलब जो कम्युनिटी है या जो सोसाइटी है उसमें कलेक्टिव रूप से उसको सुरक्षा प्रदान किया जाए, ना कि कोई व्यक्ति विशेष या कुछ लोग जो है अपने लिए
मतलब प्राइवेट सिक्योरिटी जो है वो हायर करे। हाँ, इससे ये सुरक्षा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आगे आप देखिए ये लिख रहा है कि चीपेस्ट वे इज टू प्रोवाइड दिस गुड्स एंड सर्विस कलेक्टिवली। इसका सबसे आसान तरीका यही है कि हम लोग इसको सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे तभी संभव हो पाएगा। अब देखिए फॉर स्टडी सोसाइटी एंड गवर्नमेंट हैज टू प्रोवाइड एडुकेट फैसिलिटी स्पेशली फॉर गर्ल्स। अब पढ़ने को लेकर क्या है, पढ़ना है, सब लोग पढ़ता है, तो सिंपल सी बात है कि पढ़ना है भाई, तो कैसे पढ़ना है, तो मान लीजिए हमारे समाज के अंदर बहुत से लोग पढ़ रहे हैं। हाँ, पढ़ना जरूरी है। हाँ, लोग चाहते हैं भाई सरकार पढ़ाने के लिए स्कूल खोले, उसमें तमाम फैसिलिटी अवेलेबल करवाए, तो ये आपका ये क्या होता है, पूरा कलेक्टिव तौर पे होता है। हाँ, है कि नहीं है। अब कोई पैसा वाला है तो क्या अपने लिए एक स्कूल खोल लेगा निजी पढ़ने के लिए, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। ये आपका कलेक्टिवली ये प्रयास चलता है, और जिसमें आपका कि इसमें सोसाइटी और गवर्नमेंट दोनों की भूमिका होती है। स्पेशली फॉर गर्ल्स के में यह मैंने लिखा है, इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि आप देखते हैं कि सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में लड़के जाते हैं तो स्कूल जो है बहुत सारा छोड़ देती हैं, तो इसके लिए आपको सोसाइटी को और गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा। एक एग्जांपल कल मैंने बताया था कि केरला के अंदर में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होता है, हाँ, शिशु मृत्यु दर जिसको बोलते हैं, उस लिहाज से केरला का जो पोजीशन है वो 3 जो स्टेट्स का हमने कंपेरिजन किया था उसमें अच्छा है। अच्छा होने का कारण क्या है? क्योंकि वहां पे आपका एडुकेट प्रोविजन और बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटी, क्योंकि वहां पे स्वास्थ्य और शिक्षा का जो व्यवस्था है वो सही है, वहां के लोग कॉन्शियस हैं और वो जानते हैं कि किस प्रकार से हमको अपने को लेकर के मतलब जागरूक रहना है। और वहाँ स्वास्थ्य की फैसिलिटी भी उपलब्ध है, इसलिए वहाँ के लोगों की समस्याएं कम होती है और वहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है। ठीक, आगे देखिए इन सम स्टेट्स पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वर्क वेल, हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल आर बेटर देयर। अब देखिए पीडीएस मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसका हिंदी बोलेंगे जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान। अगर बोल दिया है तो कोटा, ठीक है, इसमें चावल गेहूं की राशन और राशन मिलता है, ठीक है, तो वो उसके लिए जो वाले सक्षम नहीं है, सोसाइटी के अंदर उस तरह के क्लास के लोग हैं, तो कहने का मतलब यह है कि वो इसलिए उसका प्रभाव जो है बहुत से स्टेट्स में दिख रहा है, जहां इसका अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जहां लोगों तक ये उपलब्ध हो पा रहा है, तो वहां के लोगों का जो हेल्थ है, स्वास्थ्य में भी आपका अच्छा कंडीशंस है, और न्यूट्रिशनल दिया हुआ मतलब आपका जो उनकी मतलब पोषण जो उनका हो रहा है वो सही तरीके से हो पा रहा है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है, तब तक के लिए थैंक यू।